ऑफिस के लोग जो है, और ये वाली बात मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करता हूं। अगर किसी बंदे की वजह से या किसी की भी वजह से कंपनी के ऊपर कोई मसला है या कोई अपनी जहालत शो करने के चक्कर में कंपनी के लिए कोई छोटी मोटी, अगर वैसे तो इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारे समझदार लोग हैं, उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो हमारी हिस्ट्री जानते हैं इनोवेशन फैक्ट्री की डे फर्स्ट से कि इनोवेशन फैक्ट्री ने आज तक सिर्फ दिया ही दिया है, लिया कभी किसी से नहीं है, और जो लिया उसके भी रिटर्न में कंपनी ने कई गुना ज्यादा रिटर्न कर दिया। इसकी एग्जांपल मैं दे दूं कि फर्स्ट आईटीओ में 0.125 के हिसाब से कंपनी ने टोकन्स दिए, और आज तक की वैल्यू को देखे तो उनको रिवॉर्ड्स को तो छोड़े, जो उनकी एक्चुअल अमाउंट थी वो इतनी बढ़ चुकी है कि वो आज अपना पैसा, और ये वाली बात मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करता को, मैं कई दफा कह चुका हूं ये बात मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे रिलेटिव्स, मेरे, ये गौर से सुनिए, आफ्टर थर्ड आईटीओ क्यों, मैं अब इसकी आपको रीजन देता हूं, इसकी असल डिमांड क्यों क्रिएट होगी तब, उसकी रीजन ये है कि उस वक्त आपकी कम्युनिटी, जस्ट इमेजिन, ज्यादा बात नहीं करूंगा, ये बात हम करने जा रहे हैं तकरीबन 5 महीने बाद की, नहीं 5 महीने बाद की, 4 महीने बाद की, 5वें महीने की बात करने जा रहे हैं। तो उस वक्त नाना करते हुए भी ना आपकी कम्युनिटी कम से कम 50 मिलियन की होगी, कम से कम, क्योंकि रूल ऑफ डुप्लीकेशन चलता है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ये जो 5 लाख लोग कहते हैं हमारे प्रोजेक्ट में आ गए, बजाहिर ये वो लोग हैं क्योंकि इसमें मोबाइल नंबर बाइंडिंग है, इसमें ईमेल बाइंडिंग है, तो इसमें कोई भी फेक आदमी तो नहीं है, ये तो कंफर्म है। अगर कुछ हुए भी जिन्होंने कोई फेक आईडी या डबल आईडी लगाई हुई है, तो वो जिस दिन इसकी एडिट की ऑप्शन आएगी और सेकंड अपडेट आएगी ना, जब वो सेकंड अपडेट करेंगे और उसमें मोबाइल नंबर बाइंडिंग की ऑप्शन आएगी, तो वो सारी चीजें उसी वक्त छाटी हो जाएगी, तो पता चल जाएगा कि उस वक्त जो एक्चुअल है वो 4 है, 4.5 है, 4.5 है, कितने हैं, ठीक है, 25-30 हजार तो बंदे इस तरह के आईडीज और बंदे होंगे जिन्होंने ये 2 नंबरियां लगाई होंगी। खैर, तो ये 5 लाख लोगों में से, हालांकि कमांडोज है, 5 लाख कमांडोज हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि सिर्फ 1 लाख कमांडो ऐसे हो जो कि पर डे, जो घर से और वाकई अपनी आप में जिंदगी में डिसाइड कर लिया उन 1 लाख लोगों ने कि भाई हमने अपनी जिंदगी बदलनी है, और ये 5 सालों में हमने पूरी दुनिया का पैसा कमा लेना है, और ये पॉसिबल है। अच्छा, तो ये 1 लाख कमांडो जो है ना, ये ज्यादा कुछ ना था, जो है बेनिफिट मैं उठा लूं वही सही है, क्योंकि दौड़ तो अपनी अपनी होगी। यहाँ पे कंपनी ने तो 1 करोड़ लोगों को फ्री साइनअप देना है, अब आप ये 1 करोड़ 1 महीने में हो जाते हैं, 2 महीने में हो जाते हैं, 500 दिन में हो, इट डिपेंड्स ऑन कम्युनिटी। तो ये 1 करोड़ लोग जो स्पीड नजर आ रही है ना, मैं हम अभी देख लेते हैं कितनी देर में हो सकते हैं कि ये 1 लाख लोग ज्यादा नहीं, सिर्फ 5-5 लोगों को पर डे करें, हालांकि फ्री का है, बहुत ज्यादा भी हो सकता है, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, सॉरी, ठीक है, ज्यादा 10 भी करेंगे, 20 भी करेंगे, 50 भी करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं तो रिश्तेदारों को निबेड़ देंगे, तो रिश्तेदार भी निबेड़ते एक दिन में 20-20, 30-30 हो सकते हैं। लेकिन ओवरऑल बात करें कि ये 1 लाख कमांडोज डेली के सिर्फ 5 करते हैं, तो इट्स मीन कि 5 लाख नया मेंबर आता है पर डे, और अगर हम इसको सिर्फ 20 दिन पे डिवाइड करें ना, तो ये आपका 10 मिलियन फ्री वाला खाता हो जाता है क्लोज, उसके बाद करके खानी है, समझते हैं ना, यानी कि थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करके खानी है। तो ये जो बात है ना, अगले 20 दिन में इंतहाई फास्ट हो जाएगा काम, और ये 20 दिन आपको, आपने इस 1 करोड़ में से अपनी कम्युनिटी में कितने लोग एंटर करने, ये आप पे डिपेंड करता है। अभी आपने देखना डेली के 5 करने हैं, 50 करने हैं या 500 करने हैं, क्योंकि अगर कोई जेन बना लेना मैंने 50 करने, तो वो 50 नहीं तो 30-40 कर ही लेगा। अगर कोई जेन बना ले कि मैंने डेली के 100 नए लोग करने हैं, तो वो कर लेगा, लेकिन आप जितने भी करेंगे ना वो, अच्छा चलें जी, इसको हम यहीं पे रोकते हैं, कुछ चीजें अभी भाई एक्टिवेट बोर्ड का ऑप्शन दिख रहा है, हाँ एक्टिवेट बोर्ड का ऑप्शन दिख रहा है, नहीं, वो डिस्टर्ब हो गई चीजें, वो ऊपर नीचे हैं, कोई प्रॉपर मुझे स्टैट्स मिले नहीं जो मैंने आपके साथ शेयर करने थे, तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि कल की मीटिंग में हम पहले अपनी सारे प्रोमिसेस जो कंपनी ने अपनी कम्युनिटी से किए थे, बी लव नेटवर्क लॉन्च होने से पहले, बी लव नेटवर्क लॉन्च होने के बाद, और पूरा जो रोड मैप दिया था, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम पहले। उसके बाद हमने आज तक जो जो कमिटमेंट्स की, उनमें प्रमोशंस की कमिटमेंट के अलावा जो जो कंपनी ने यानी कि कमिटमेंट्स की, जिसमें मिसाल के तौर बीएफआईसी के हवाले से बात हुई कि उसकी प्राइस हम इतनी देख रहे हैं, ऐसा है, ठीक, इस तरह की बातें जो भी हैं, ये सारी चीजें हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। और
जो जो आज तक इनोवेशन फैक्ट्री ने आप लोगों से कहा, कोशिश करेंगे वो सारे क्लिप्स जो रिकॉर्डेड हमारे यूट्यूब के पड़े हुए हैं हर जगह पे, वो आप लोगों को पहले सुनाए और उसके बाद हम लोग ये एनालिसिस करेंगे कि आया के इनोवेशन फैक्ट्री ने जो कमिटमेंट्स की थी, क्या उनको ऑन किया या नहीं किया, या जो 500 दिन बाद कंपनी ने कमिटमेंट की थी, क्या उनको पूरा करने के लिए कंपनी की नजर आ रही है चीजें, या कंपनी उनको पूरा करने जा रही है। हमने क्या प्राइस की बात की थी, कितने दिन बाद की थी, कितनी एक्सचेंजेस की बात की थी, ये सारी चीजें पहले हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपको हम बताएंगे कि ये कैसे सारी कमिटमेंट्स जो रह गई हैं वो कैसे पूरी होंगी। जी ठीक है। क्योंकि अब हम जिस स्टेज पे हैं, कल की जो मीटिंग है वो हमारी कमिटमेंट से 60 दिन रह गए हैं, उसमें 2 महीने रह गए हैं। 2 महीने अगर रह गए तो हमें चाहिए कि हम पहले अपने सारे वर्ड्स जो कंपनी ने कहे, हम पहले उनको खुद भी सुने और अपने लोगों को भी सुनाएं कि कंपनी ने क्या क्या कमिटमेंट्स की थी। कंपनी अपनी कमिटमेंट्स को ऑन कर रही है, कंपनी अपनी कमिटमेंट्स के ऊपर खड़ी हुई है, और जो जो चीजें कंपनी ने कही थी वो किस तरह से कंपनी पूरा करने जा रही है। ठीक है, ये सारी चीजें हम कल बताएंगे आपको, और आपको इस चीज को नजर आएगा, वो किसी भी हवाले से हो, फॉर एग्जांपल BFI कॉइन के हवाले से हो, बी लव के हवाले से हो, हमारे एंटायर इकोसिस्टम के हवाले से हो, ये सारी चीजें जो है ये कंपनी पहले खुद सुनेगी, आपको सुनाएगी और उसके बाद आपको बताएगी कि ये। और हाँ, इस दौरान जिस भी बंदे ने कंपनी के हवाले से मिसगाइड किया लोगों को, या लोगों को डिफरेंट डिट्रैक किया, हम उन चीजों को आपने देखा है कंपनी ने इग्नोर किया है। नो डाउट डैमेज हुई कंपनी की स्ट्रेटजीज को डिस्टरबेंस हुई, बहुत सारी चीजें इस तरह की हुई जिसकी वजह से कंपनी को बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी, लेकिन हम लोग अपने 500 डेज को ऑन करते हैं। ये और बात है, जब आप प्लानिंग कर रहे होते हैं, जब आप स्ट्रेटजीज बना रहे होते हैं, तो उस वक्त आपके ज़हन में नहीं होते कि आपको आने वाले वक्त में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। आपने उन चैलेंजेस को काउंट नहीं किया होता, और जब अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आते हैं तो उसमें उन चैलेंजेस की वजह से आपकी स्ट्रेटजीज, प्लानिंग, रोड मैप, बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब होती हैं। हमारी भी हुई हैं, लेकिन ये भी कल बताएंगे कि रीजन क्या थी। लेकिन अच्छी बात क्या है, देखें, गिरना कोई बुराई नहीं है, लेकिन गिर के खड़े ना होना ये बुराई है। आप गिरने के बावजूद, डिफिकल्टीज के बावजूद आप अपनी कमिटमेंट्स को ऑन करने की तरफ जा रहे हो और दिन रात लगे हुए हो। जब आप बहुत ज्यादा इस तरह की एफर्ट्स कर रहे होते हैं ना, एक जुनून में रह के कि यार मैंने अपने मुंह से, जो मेरे मुंह से वर्ड्स निकले हैं, ऊपर वाला इसको पूरा कराएगा, लेकिन कहीं मुझे ये ना रह जाए कि मैंने कोशिश नहीं की। तो जब आपका इस तरह का पैशन होता है ना, तो आपके लिए ऊपर वाला रास्ते बनाता है। वो आपने शेर सुना होगा कि वो कौन सी मूवी थी शाहरुख खान की, कि जिस चीज को मैंने शिद्दत से पाने की कोशिश किया कि हर एक जर्रे ने मुझे तुझसे मिलाने की साजिश, इस तरह का कोई शेर। तो कल आपको नजर आएगा कि इनोवेशन फैक्ट्री के साथ किस तरह ऊपर वाले की मदद है। उसमें आपकी दुआएं भी शामिल है, उसमें
ऑब्वियसली अगर आपने इनोवेशन फैक्ट्री के साथ अटैच हुए, इसके साथ अपना फ्यूचर अपना अटैच किया, तो आप अपने फ्यूचर के लिए जब दुआ कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं उसका दुआ का इम्पैक्ट इनोवेशन फैक्ट्री को भी आ रहा हो। तो मुझे नहीं पता किसकी दुआएं हैं, किसका कौन सा अमल है, किसने कौन सा ऐसा नेक काम किया, अच्छा काम किया, उसमें मेरी एफर्ट्स, मेरी चीजों को ना कंसिडर करें, लेकिन ऊपर वाले की मदद से किसकी वजह से पूरी कम्युनिटी सक्सेसफुल होने जा रही है, किसकी वजह से लाखों करोड़ों लोग उनकी जिंदगियां बदलने जा रही हैं, ये ऊपर वाला ही जानता है। मैं बिल्कुल क्रेडिट नहीं लूंगा कि कंपनी की वजह से या मेरी वजह से या हमारी एफर्ट्स की वजह से। हमने अपना फर्ज निभाया, हमने अपनी एफर्ट्स की। देखें, ये सारी बातें मैं आपके साथ इसलिए करने जा रहा हूं क्योंकि ये कल करने वाली बातें नहीं है, कल कुछ और टॉपिक है हमारा। कल हमने सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट डिस्कशन करनी है, कोशिश करेंगे छोटी डिस्कशन हो, टू द पॉइंट हो। तो ये सारी बातें आज इसलिए कर रहे हैं कि कल की जो मीटिंग होगी उसके बाद शायद कभी हमारी जूम पे मीटिंग हो, क्या इस तरह जो हम पब्लिक मीटिंग्स करते हैं शायद मैं उसको ना कर पाऊं। कोई भी बात होगी, कुछ भी होगा, वो ट्विटर पे होगा, ट्विटर स्पेस प्रोफेशनल वे में हम कल से चलेंगे, क्योंकि जब हम एक फैमिली है ना, ये वाली जितनी भी हम आज इनोवेशन फैक्ट्री की, हम एक फैमिली में हम फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में चीजें लेके चल सकते हैं। लेकिन जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में एंटर हो रहे हो, जब आप ग्लोबल वर्ल्ड में एंटर हो रहे हो, तो फिर ये चीजें नहीं होती, क्योंकि मीटिंग में हम बहुत सारी उल्टी सीधी बातें भी कर देते हैं, मीटिंग में बहुत सारी इस तरह की बातें भी कर देते हैं जो कि ग्लोबल सेक्टर में जिनकी एक्सेप्टेंस नहीं होती या उन चीजों को अच्छा नहीं समझा जाता। तो जूम मीटिंग शायद ना हो मेरी, और पब्लिकली मे भी मैं आपको मिल भी ना पाऊं। इस तरह से सिलेक्टिव लोग, हमारे जो कोर लीडर्स हैं, जो हमारी बेस कम्युनिटी है, उनके साथ तो डिस्कशन होती रहेगी, प्लानिंग, स्ट्रेटजीज, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन जो पब्लिक मीटिंग्स हैं या पब्लिकली सारी चीजें, वो शायद ना हो पाए हमारी कल के बाद, क्योंकि सिनेरियो, सिस्टम, बहुत सारी चीजें जो है वो कल आपको चेंज होती हुई नजर आएंगी। तो होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे, आप देखेंगे जिस तरह बड़ी बड़ी कॉइन्स कंपनीज, उनके ऑनर्स, उनके फाउंडर्स, वो पब्लिकली नहीं आते, बहुत सिलेक्टिव पब्लिकली आते हैं फिजिकली। कोई उनकी जूम नहीं आप देखते होंगे कि वो पब्लिक के साथ जूम मीटिंग कर रहे हैं, वो कभी साल में 1-2 दफा ट्विटर कर दिया, ट्विटर स्पेस कर दी, या किसी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दे दिए, क्योंकि क्वेश्चंस पहुंच रहे होते हैं। तो वो सारी चीजें मजबूरन हमें उस स्केल पे जाना पड़ रहा है, क्योंकि जब आपकी कंपनी ग्रो हो रही होती है, जब आप एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहे होते हैं, तो आपको अपने उस हिसाब से आपको बिहेव करना पड़ता है, उस हिसाब से आपको चलना पड़ता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मेरी इस मीटिंग की तो रिकॉर्डिंग होगी, मे भी वो सुन लें। बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे जाने अनजाने में मेरे एंड से कोई बदतमीजी भी हुई, और बहुत ज्यादा बदतमीजी भी हुई, मैसेजिंग में हो गई या किसी भी तरह से हो गई, तो मैं उनसे माजरत चाहता हूं। और बदतमीजी हुई क्यों? देखें, हमेशा एक्शन के ऊपर रिएक्शन होता है। मैंने कोई बात ये नहीं कह सकता कि मैंने पहले रिएक्शन दिया हो। कोई एक्शन हुआ, बदतमीजी हुई, तो उसके जवाब में फिर बहुत ज्यादा बदतमीजी हुई। रीजन कि मैं खुद एक बदतमीज आदमी, ठीक है। तो लोग शायद इस बात को नहीं समझते थे, उन्होंने बड़ा हल्का लिया, इजी लिया।
लेकिन कुछ लोगों को अपनी असलियत दिखानी पड़ी। तो माजरत करता हूँ जी मेरी तरफ से जो भी हुई है आप लोगों के साथ, लेकिन जरूरी था क्योंकि अपना असूल है, ना किसी के साथ गलत करते हैं, ना अपने साथ होने देते हैं, ना ज्यादती करता हूँ, ना होने देता हूँ। जैसा मुंह होता है वैसी चपेट होती है। मेरे तो ये बचपन से असूल है। शायद लोगों ने इसको मिसअंडरस्टैंड कर लिया। तो खैर, ये भी एक चीज मैंने करनी थी आपसे, क्योंकि ये बातें हम ग्लोबली नहीं कर सकते, पब्लिकली नहीं कर सकते। तो इसलिए ये आज इंटरनल एक मीटिंग कर रहा हूं, उसमें मैंने कहा आप लोग के साथ अपने कुछ दिल की चीजें कर लें डिस्कस। पता नहीं आने वाले वक्त में सिनेरियोस क्या होते हैं, हम लोग इस तरह कभी फ्रेंडली, मुश्किल ही है। क्योंकि अभी मैं अगर अपनी बात करूं तो हमारी जस्ट 20 मिलियन यूजर्स, 20 मिलियन कम्युनिटी या 20 मिलियन लोग मुझे जानते थे या जानते हैं। तो पब्लिकली मूव करना कभी मुश्किल होता है। अक्सर लोग मिल जाते हैं पब्लिक प्लेस पे, या आप उमर खान साहब हैं, पिक्चर ये वो। तो जब आपका स्केल बढ़ रहा हो, ठीक है, 20 मिलियन से हम 200 मिलियन पे जाते हैं, हम 500 मिलियन पे जाते हैं, हम 1000 मिलियन पे जाते हैं, 1 बिलियन पे जाते हैं, तो सिनेरियोस उतने ज्यादा डिफिकल्ट होंगे। ठीक है, जब आपके प्लेटफॉर्म से लाखों करोड़ों लोग बेनिफिट्स उठाएं, तो आपकी उतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग बढ़ती है। जब आपकी फैन फॉलोइंग आपकी कंपनी का नाम बनता है, तो बहुत सारे लोग आपकी कंपनी को, फेम को देख के आपके साथ मिलना चाह रहे होते, एसोसिएट होना चाह रहे होते। तो जिंदगी एक बहुत ही रशी हो जाती है। उस वक्त स्पेस लेनी पड़ती है, हर चीज में, हर मामले में, इंटरेक्शन में। सोशल मीडिया होता है, आपने जो भी अपनी बात करनी है आप सोशल मीडिया पे अनाउंस करते हैं। ठीक है, मुझे भी उन चीजों पे जाना पड़ेगा। पब्लिक अपीयरेंस बहुत कम हो जाती है, आप फैमिली के साथ मूव नहीं कर सकते। आप लोग एक सेकेंड, ठीक है, आप फैमिली के साथ मूव नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग हो, जब बहुत ज्यादा आपके प्यार करने वाले हो, तो आपके लिए चीजें कंजस्टेड होना शुरू हो जाती। तो मुझे पता है अभी आपको ये बातें बेमायनी लग रही होंगी, समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन वक्त के साथ साथ आपको समझ आ जाएंगी। कल की मीटिंग के बाद तो बिल्कुल ही समझ आ जाएंगी। तो जी, कल की मीटिंग एक ऐसी मीटिंग होने जा रही है जिसमें हमारे 4 साल की, हमने जितनी एफर्ट्स की, जितनी मेहनत की, जो कुछ किया, ये कह लें कि हमें उसका रिवॉर्ड मिलने जा रहा है। ना हमें, सिर्फ हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े आज तक और जो हमारे साथ लोग हैं, उन सबको। इनोवेशन फैक्ट्री का एक ही मोटो, एक ही सोच रही है कि हमारे साथ जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, हम उनकी जिंदगी की बेहतरी का सबब बने। और उसके लिए कंपनी ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी। मैं एक और बात बता दूं आपको, कल की मीटिंग के बाद जो भी हम आपके साथ रिवील करेंगे, हम लोग आपको इनकम कमाने के प्रोजेक्ट्स तो देंगे, लेकिन सॉरी टू से नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स नहीं देंगे। अब हम नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया को बाय बाय करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें अब नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। इनोवेशन फैक्ट्री एक फिनटेक सोल्यूशन कंपनी है, एक क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक बड़ा स्कोप, बड़ा विजन लेके आई है। लेकिन हमें स्टार्टिंग में नेटवर्क मार्केटिंग को अडॉप्ट करना पड़ा। रीजन क्या थी कि हमें उस वक्त
कम्युनिटी चाहिए थी। हमें उस वक्त कंपनी को चलाने के लिए कुछ इस तरह के सिस्टम चाहिए थे जो कंपनी को फाइनेंशियली और कम्युनिटी वाइज सपोर्ट करे। तो वो सब लोगों का बहुत शुक्रिया, सब लोगों ने किया। लेकिन अब हम जिस दुनिया में एंटर हो रहे हैं वो एक रियलिस्टिक वर्ल्ड है, ठीक है। इनकम पोटेंशियल आपको बहुत मिलेंगे, बहुत पैसा बना सकते होंगे, बहुत सारी चीजें हमारे पास, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड वो नहीं होंगे। एक सुकून वाली दुनिया में आएंगे आप लोग भी, हम भी। पर्पस क्या है? इनकम कमाना। अगर आज हम बात करें अमेज़न की, तो क्या आपको क्या लगता है कि अमेज़न से लोग आप जितना पैसा नहीं कमाते, आपसे कई गुना ज्यादा कमाते हैं। उसमें नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। अगर हम बात करें Booking.com की, मेक माई ट्रिप की, तो क्या उन एप्लीकेशन से अटैच लोग आप लोगों से ज्यादा पैसा नहीं कमाते? बहुत सारे लोग कमाते हैं, लेकिन वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। अगर हम बात करें टिकटॉक की, तो आपने देखा कि बहुत बहुत अच्छे लोग पैसा बना रहे हैं वहां पे। शायद आप लोगों ने 4 साल में इतना पैसा ना बनाया, वहां पे एक एक बंदा एक एक 2 महीनों में इतने ज्यादा पैसे बना रहा है। उसमें भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक लिमिट तक कंपनी को जरूरत थी, ठीक है, जब तक हम अपने स्ट्रगलिंग फेज में थे। अब हम लोग स्ट्रगलिंग फेज से खुद भी निकल रहे हैं, अपने लोगों को भी निकाल रहे हैं। ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपकी इनकम बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और जरूरी नहीं होता कि पैसा बनाने के लिए, इनकम, बड़ी इनकम करने के लिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग का ही रास्ता है जहां से आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। जहां पे इनोवेशन फैक्ट्री ने इतने रूल्स चेंज किए इंडस्ट्री के, जिस तरह नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो उसके बहुत सारे ऐसे रूल्स थे जिनको ब्रेक करके इनोवेशन फैक्ट्री ने अपने रूल्स बनाए। अब वक्त है कि हम लोग क्रिप्टो इंडस्ट्री में अपने रूल्स इंट्रोड्यूस करवाएं। हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं इस बात पे कि कल की मीटिंग में आपको पता चलेगा कि आने वाले वक्त में इंडस्ट्री इनोवेशन फैक्ट्री के हिसाब से चलेगी। क्रिप्टो इंडस्ट्री जैसे आज बात करें कि बाइनेंस के हिसाब से चलती है, आज ट्रेंड मेकर बाइनेंस है, लेकिन आने वाले 2 4 6 महीनों में आप देखेंगे कि इस इंडस्ट्री में ट्रेंड मेकर इनोवेशन फैक्ट्री होगी। और अल्टीमेटली उसका बेनिफिट कौन लोग ले रहे होंगे? आप लोग, जिन्होंने यहां तक इनोवेशन फैक्ट्री को बचाया। अपना एक स्लोगन है कि हम दोस्तों को भूलते नहीं। तो आप लोग वो लोग हैं जो मेरी जिंदगी के इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, क्योंकि आज इज्जत, नाम, शोहरत, ये स्टेटस इनोवेशन फैक्ट्री को मिला या मुझे मिला, वो आप लोगों की वजह से मिला। तो मेरी कोशिश रहेगी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप लोगों को बेहतर अपॉर्चुनिटीज देता रहूं। आप लोगों की लाइफ में कोशिश करता रहूंगा कि बेहतरी रहे, और हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक दूसरे के साथ अटैच रहें। डायरेक्टली तो खैर नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली हम लोग एक दूसरे के साथ अटैच रहेंगे। जो काम
जो चीज हम कल करने जा रहे हैं वो एक कोशिश है, और मुझे इतना यकीन है कि वो कोशिश ऊपर वाला हमारी सक्सेसफुल कर देता है, तो उसके बाद स्काई इज द लिमिट, इनोवेशन फैक्ट्री के लिए भी, आप लोगों के लिए भी। तो ये वो बातें थी जिसके लिए मैंने कहा चलिए आज आपसे डिस्कस कर लूं। बहुत सारी बातें इस तरह की हैं जो कि मैं आप लोग के साथ करना चाहता हूं, कभी वक्त मिलेगा तो करेंगे, लेकिन ये वो बातें हैं जो हम पब्लिकली नहीं कर सकते, ना हमने करनी है, ना हमारा वो लेवल है, क्योंकि अब इनोवेशन फैक्ट्री एक बहुत बड़े स्केल पे पहुंच चुकी है, और नजर भी आएगा आपको कल। अब सिर्फ अपने साथ जुड़े लोगों को उस स्केल पे लेके आना है, और कल नजर आ जाएगा आपको कि आप कैसे उस स्केल पे आएंगे। सबके ड्रीम्स ऊपर वाला पूरे करेगा। अगर आपने इनोवेशन फैक्ट्री के साथ अटैच होके कुछ ड्रीम्स देखे हैं कि मैं घर लेना चाहता हूँ, मैं कोई शादी करना चाहता हूँ, या किसी सिस्टर की शादी करना चाहते हैं, या मैं अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहता हूँ, तो ऊपर वाला भी सब्र करने वाले के साथ होता है। नजदीक है वक्त, 500 दिन भी नजदीक है कंप्लीट होने में, और कंपनी भी अपनी पूरी तैयारी पे है। जी करें जी बात कोई। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज की मीटिंग में जो कम्युनिटी के लिए स्पेशल मैसेज है कि जो भी आज तक आपने कहा कि जो भी गलतियां हुई है आपके तरफ से, उसके लिए माजरत भी रही है। और सर ये मैं उसको कंप्लीट कर दूं नहीं, एक्चुअली वाकई आपसे गलतियां नहीं हुई। हाँ, एक्चुअली आपसे गलतियां नहीं हुई, और ये पार्ट ऑफ लाइफ है, इस तरह की चीजें लाइफ में चलती रहती हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि कम्युनिटी इस बात को भी समझ ले कि अब इनोवेशन फैक्ट्री जो फिनटेक कंपनी जानी जाती थी, बट लोगों के मन में था कि ये नेटवर्क मार्केटिंग वाली कंपनी है, तो उससे भी कॉन्सेप्ट बाहर निकल जाएगा। एक और सर कंफर्मेशन मैं आपकी तरफ से चाहूंगा कि कल की मीटिंग शायद 6 से 9 या 9 से 12 3 घंटे की होने वाली है शायद, तो वो एक बार आप कंफर्म कर दें कि कल की मीटिंग थोड़ी लंबी होगी, 9 से 12 का शायद सेशन होगा, और जो चीजें प्लानिंग की गई है कंपनी की तरफ से वो डेफिनेटली 12 के बाद भी लोगों को चैन से सोने नहीं देगा, ठीक है। और जी, तो ओवरऑल जो चीजें हैं कर ले हम बीलम टैब के ऊपर। जी सर बताएं। टैब एक रेवोल्यूशन है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बाद पूरी दुनिया बीलम टैब को फॉलो करेगी, ठीक है। मुझे नहीं पता कि आप लोग इसके मतलब नाम से कुछ अंडरस्टैंड आप लोगों ने किया है या नहीं किया, लेकिन ये जब कल आपके सामने हम रखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कंपनी इतनी ज्यादा बिजी क्यों थी, या कंपनी ने इन 4 सालों में किया क्या, और अगले 1 साल में क्या करने जा रही। मैंने एक शेयर किया था BFIC कॉइन का, और उसके ऊपर लिखा था बॉर्न फॉर क्रिएट हिस्ट्री। तो ये आपको बहुत जल्द नजर आएगा। बहुत सारे लोगों ने इस बात को अपने अपने अंदाज में शेयर किया कि हमने कहा था BFIC की प्राइस $50, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि हम प्राइस प्रूफ के वाले से बात करेंगे नहीं, क्योंकि जो हमारा सिस्टम या लेवल है, ये बड़ी छोटी बातें होती है, मोटिवेशन देने के लिए बातें होती हैं, ठीक है। तो ये उस वक्त का टाइम था जिस वक्त ये बातें की थी हमने। अब हमें इन बातों की जरूरत नहीं है। अब वो कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है।
तो अब हमारा काम प्रूव करेगा सब कुछ। तो कल की मीटिंग हमारी आज मैंने कर लिया मीटिंग, तो होपफुली कल की मीटिंग अब थोड़ी छोटी हो जाएगी। वैसे तो मुझे लग रहा था कि 3-4 घंटे की हो जाएगी, अब कल की मीटिंग थोड़ी छोटी हो जाएगी। आज एक और सरप्राइज आपके साथ रिवील होना है। हमारी कोलैबोरेशन है किसी के साथ, ठीक है, और वो आपने देखा होगा मास्क के हवाले से सस्पेंस एक चल रहा है। तो 6 बजे यूटीसी टाइम आपके सामने कुछ आएगा, तो एक वो चीज है। तो बाकी 24 घंटे ही रह गए अब सारी चीजों में। बाकी अब देखते हैं कल क्या कहते हैं जी। बिल्कुल सही है सर। जहाँ जहाँ कम्युनिटी ने इतने दिन बर्दाश्त किए हैं तो 24 घंटा और वेट हो ही जाएगा। जी सर प्लीज। हाँ जी। और कल की मीटिंग जो है कोशिश करें कि जितने ज्यादा लोग ज्वाइन कर लें, नहीं करना हो ना करें, कोई जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ, हमें जरूरत नहीं है इन चीजों की, तब आप लोगों पे डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से अब लोगों को कंपनी की जरूरत है, तो अपना माइंड उस हिसाब से मेकअप कर लें कि जो बंदा कंपनी के साथ एसोसिएट रहेगा वो बड़ा बेनिफिट उठाते रहेंगे। जो लोग वो क्या कहते हैं अपना, जिसके लिए बाकी कंपनी इंपॉर्टेंट होगी उसकी लाइफ कुछ और होगी, जिसके लिए लोग या बाकी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी उनकी लाइफ उनके हिसाब से होगी। तो आप लोग इंडिपेंडेंट है सब। मेरी तरफ से खैर इतना ही है। आप लोग कोई बात करना चाहते हैं खास साहब तो करें।